पश्यतां पांडुपुत्राणां माचार्य महतीं चमु व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यू रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अर्थात आचार्य, देखिए इस पांडवों की भारी सेना को। आचार्य कहने का दुर्योधन का यह भाव है कि आप हम सबके कौरवों व पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने से आप हम सबके गुरु हैं। इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष नहीं, आपके मन में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो सबके आचार्य हो। यानी दुर्योधन का भाव है कि आप तो सबका भला सोचते हो, लेकिन आपसे ही शस्त्र सीखकर धृष्टद्युम्न आपको ही मारने के लिए सेनापति बनकर आया है। देखिए इन पांडवों की भारी सेना को। कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना कम थी। कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी, वह पांडवों की 7 अक्षौहिणी। फिर भी दुर्योधन कहता है कि पांडवों की भारी सेना को देखो। यह आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यू रचना से खड़ी की गई है। दुर्योधन ऐसी बातें बोलकर आचार्य के मन में भाव बदलना चाहता है। आपके बुद्धिमान शिष्य यानी वह बुद्धिमान तो है ही, क्योंकि आपसे शस्त्र सीखकर आपको ही मारने आ गया है। यहां बोलता है द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न। यहां सीधा धृष्टद्युम्न भी बोल सकता था, लेकिन द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद वैर भाव रखता था। वैर भाव भी इतना रखता था कि द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर इसलिए रखा था जो सबसे बड़ा धनुर्धर होगा वो द्रुपद का दामाद हो, उस धनुर्धर से द्रोण को मरवा सकें। उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र शब्द का प्रयोग करता है कि अब वैर भाव निकालने का अच्छा मौका है। इसने व्यू रचना में सेना खड़ी की है द्रुपद ने।